नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन या आरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच छिड़ी उस जंग की जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घी डालकर बड़ा तड़का लगा दिया। जी हां दोस्तों, आज विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिक्स समिट की इमरजेंसी मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व ही नहीं किया, सुपर पावर अमेरिका की सरकार और ट्रंप को करारा झटका दिया। कहा गया है कि जो लोग खुद को सुपर पावर का तमगा देकर भारत को दबाना चाहते हैं वह उनकी भूल है। भारत झुकता नहीं, झुकाता है। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने व्यापार को गैर व्यापारिक गतिविधियों से न जोड़ने और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने पर जोर दिया। यही नहीं, जयशंकर ने अमेरिका का नाम लिए बगैर कड़ा संदेश दिया और कहा कि बाधाएं बढ़ाने और लेन देन को मुश्किल बनाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। व्यापार को गैर व्यावसायिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। व्यापार को हमेशा सुगम बनाना चाहिए। देशों को अपने आर्थिक सिस्टम को मजबूत बनाने और वैश्विक ट्रेड, निवेश और विकास में सहयोग बढ़ाने की बेहद जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें, आज ब्रिक्स की इमरजेंसी मीटिंग में विदेश मंत्री जयशंकर ने भाग लेकर वह किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। दोस्तों, इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा भी शामिल हुए, जहां जयशंकर ने बड़ा खेला किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ब्रिक्स सम्मेलन में जयशंकर से पहले पीएम मोदी शामिल होने वाले थे, लेकिन अमेरिका से अनबन के चलते या यूं कहे कि इन्हीं कारणों से वह शामिल नहीं हुए। पर दोस्तों, मोदी से भी ज्यादा दमदार तरीके से जयशंकर ने दुनिया को भारत की ओर से ऐसा संदेश दिया कि अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, पाकिस्तान जैसे देश भौचक्के के रह गए। दोस्तों, मोदी के दूत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 2025 में दुनिया की मौजूदा स्थिति वास्तविक चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि जो संपन्न सुपर पावर है वह मनमानी कर रहा है, हिटलरशाही को अपना धर्म कर्म मान बैठा है, जिसके कारण विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के सामने बहुपक्षीय प्रणाली विफल होती दिख रही है, जबकि वैश्विक व्यापार प्रणाली खुले, गैर मतभेदपूर्ण दृष्टिकोण के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। भारत का मानना है कि इसकी रक्षा की जानी चाहिए। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना जमकर ट्रंप को अधेड़ा और कहा कि बाधाएं बढ़ाने और लेन देन को मुश्किल बनाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। सुपर पावर देशों को व्यापार को गैर व्यावसायिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। व्यापार को हमेशा सुगम बनाना चाहिए। देशों को अपने आर्थिक सिस्टम को मजबूत बनाने और वैश्विक ट्रेड, निवेश और विकास में सहयोग बढ़ाने की बेहद जरूरत है। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमें सिर्फ आर्थिक मसलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि लगातार जारी संघर्ष और सुरक्षा चुनौतियों पर भी नजर रखनी होगी। उनके बयान से लग रहा था कि शायद वह रूस यूक्रेन को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि इसे संरक्षित और पोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने सतत व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। Your Excellency President Lula de Silva, Your Highness, Excellencies, Namaskar and good evening. It is my privilege to represent Prime Minister Narendra Modi at this virtual meeting of BRICS leaders. I convey his warm greetings to all of you. The state of the world today, Excellencies, is a cause for genuine concern. The last few years have witnessed the devastating impact of the COVID pandemic, major conflicts in Ukraine and the Middle East, West Asia, volatility in trade and investment flows, extreme climate events, and a discernible slowing down of the SDG agenda. In the face of these challenges, the multilateral system appears to be failing the world. That so many serious stresses are being left unaddressed is understandably having consequences for the global order itself. It is this cumulative concern that BRICS is now discussing. Excellencies, the members of BRICS represent a broad diversity of societies who are nevertheless deeply affected by these developments. Even in the past, our endeavor has been to find common ground between our respective national policies and to act on that basis. Today, the focus is on stabilizing the international economy and the world order.
दोस्तों, जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका का नाम लिए बगैर डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया और चीन पाकिस्तान के साथ फ्रांस को संदेश दिया, इस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स लिए हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।